जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 ठीक है 360 में दिया हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 316। तो संविधान का भाग 18 आपको पता है, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, इसमें से भाग 18 में आपको आपातकाल के बारे में दिया गया है। और स्पेशली यदि वित्तीय आपातकाल की बात जब कर दी जाए तो 360 इससे संबंधित है, जबकि 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और 356 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 किससे संबंधित है तो वित्तीय आपातकाल से है। इससे पहले हम लोग 352 और 356 पे वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिए। ये लास्ट है आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले इसकी उद्घोषणा देखेंगे कि इसकी अनाउंसमेंट कौन करते हैं। तो अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या इसके किसी राज्य में है ना, या फिर राज्य के ही किसी भाग में, ठीक है, भारत में या तो पूरे भारत की बात चल रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु या फिर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, किसी भी राज्य में, पूरे भारत में या फिर किसी राज्य में या राज्य के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है, तब राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। सीधी सी बात है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा ये बताइए, भारत के पहले नागरिक कौन है? तो भारत के पहले नागरिक भी राष्ट्रपति जी ही माने जाते हैं और उनके द्वारा ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तब कब की जाती है? जब उन्हें लगता है कि हमारे पूरे देश में वित्तीय जो साख है, साख यानी पैसे की गड़बड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा, या फिर हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं बाहर से बहुत सारे नोट, नकली नोट आ गए हैं, या फिर कहीं कमी हो गई है, या कुछ भी इस तरीके की समस्या है, पैसों से संबंधित जब समस्याएं आ जाती हैं, तब हमारे देश में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय यानी वित्त यानी पैसों से संबंधित, जब वित्तीय आपातकाल आप जानिए पैसे, ठीक है ना, धन से संबंधित जब भी समस्या आती है तब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो ये किसके करते हैं? लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति जी किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्रिमंडल। ठीक है ना, नोट डाल के देखिए। एक और चीज़ दे रहे हैं कि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली वित्तीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के बाहर रखा गया था। मतलब कि पहले जिसका इसका उल्लेख तो संविधान में पहले से ही है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, लेकिन 38वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि जब भी आपातकाल लगेगा, वित्तीय आपातकाल लगेगा, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं देख सकते कि सही है वित्तीय आपातकाल लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था, ये नहीं देख, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, अरे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये क्या है? 3 स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन माना जाता है? तो मीडिया। ठीक है ना, मीडिया की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में दी हुई है। तो देखिए, जब भी आप न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के संविधान में, लोकतांत्रिक देश के लिए न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात चल रही है। तो 38वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति जब वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं, सीधी भाषा में समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो एक बार सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है, ठीक है ना, कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि कोर्ट का काम क्या होता है भाई, न्यायालय का काम क्या होता है कि कोई काम गलत हुआ है, सही हुआ है, उसको चेक करना और उसी के अनुसार सजा देना। तो पहले 38वें संविधान संशोधन, जैसे अमेंडमेंट तो आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अब तक लगता है 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो 38वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति जब इसकी घोषणा करेंगे वित्तीय आपातकाल की, तो क्या हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको चेक नहीं कर सकता कि घोषणा सही है या गलत है। सीधी सी भाषा में समझिए। तो 38वें संविधान संशोधन में केवल ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे वित्तीय आपातकाल की, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये नहीं कर सकते हैं कि वो उसको चेक करें कि सही है या नहीं है। परंतु
लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया गया। मतलब 78 में 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां अमेंडमेंट होता है, तो उसमें कहा गया कि जब भी राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे तब क्या होगा, एक बार यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे, है ना, यदि पूरे देश में लगेगा तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, यदि या फिर किसी एक राज्य में लगेगा तो हाई कोर्ट, क्या करेंगे उसके देख सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या नहीं है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मतलब अब जब भी कभी, अभी तक आप देखिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है हमारे देश में, लगभग 7 दशक हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, 70 साल हो चुके हैं, अभी तक तो नहीं की गई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। हाँ, लेकिन आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, 352 356 का कई बार प्रयोग हो चुका है, लेकिन अभी तक 360 का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है आगे हो जाए, संविधान में दिया है तो हो सकता है कभी ना कभी सोच समझ कर ही दिया होगा, है कि नहीं। चलिए, अब यदि वित्तीय आपातकाल लग भी गया तो अब हम उसकी अवधि यानी कि समय कब तक चल सकता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, अनंत काल के लिए कब तक चल सकता है, या फिर 2 महीने के लिए ही, है ना। ऐसी यदि घोषणा हुई तो राष्ट्रपति की घोषणा के 2 माह के अंदर, जैसे राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी है तो 2 महीने के अंदर ही संसद के दोनों सदन द्वारा, संसद के हमारे यहाँ क्या है, विधायिका, 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति, इनसे मिलके संसद बनता है, ठीक है ना। तो संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जब अलग अलग अनुमोदन कर देते हैं, ठीक है ना, जब लोकसभा और राज्यसभा क्या करती हैं, दोनों अलग अलग साधारण मतलब साधारण बहुमत द्वारा ही दोनों अनुमोदन कर देते हैं, तो ये कब तक चलेगा आपका, 2 महीने तक चलेगा, और ये तब तक जारी रहता है जब तक इसमें वापस नहीं लिया जा सकता, है ना। तो ये कब तक जारी रहता है, ये कब तक, जब तक आपकी वित्तीय स्थिरता, मतलब पैसों से संबंधित जो भी समस्याएं आई हैं वो जब तक ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक चल सकता है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, फिर 2 सप्ताह के भीतर ही संसद में जाता है, फिर साधारण बहुमत द्वारा पेश होता है, विधेयक पारित होता है, इसके बाद ये क्या है, चलता है। लेकिन ये तब तक चलता है जब तक इसे क्या है, जब तक हमारी जो स्थिति है देश में वित्तीय आपातकाल नहीं हट जाता, मतलब जब तक वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं हो जाती। क्योंकि देखिए संविधान में इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित ही नहीं की गई है, ये कब तक चल सकता है अभी तक, क्योंकि लगा भी नहीं है, तो इसलिए इसका कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है संविधान में। इसे जारी करने के लिए बार बार संसद के अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। तो कि जैसे आपने राष्ट्रीय आपातकाल देखा, ठीक है ना, 352, उसे हर 6 महीने में संसद को अनुमोदन करना पड़ता है ना। लेकिन ये तो 2 बार, ये तो केवल 2 महीने में आपने पारित कर दिया, ठीक है ना। और ये जब तक चाहो आप लगा सकते हो, ये थोड़ा सा अंतर है। हम अगली वीडियो में, हम अगले वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि सभी जो आपातकाल 352, 356, 360 में डिफरेंट क्या है, इन तीनों में क्या क्या अंतर हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको देख लिया, तो ये अनंत काल तक चलता है, केवल राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, इसके 2 महीने बाद इससे, है ना, संसद में पारित होना जरूरी है, वो भी साधारण विधेयक के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, इसका प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, अवधि तो देख ली कि हमने कभी भी अनंत काल तक चल सकता है, क्योंकि संविधान में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बस 2 महीने में आपके संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रभाव है वित्तीय आपातकाल का प्रभाव केंद्र, तो पहला प्रभाव है केंद्र द्वारा राज्य को वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है ना, तो जो केंद्र सरकार है ना, आपकी जो केंद्र सरकार होती है वही तो राज्य को निर्देश देगी, क्योंकि उस समय वित्तीय आपातकाल हो चुका है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं होगा आपका, अभी कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वित्तीय आपातकाल चल रहा है, राज्य की जो भी धनवन है सब पैसों के बारे में कौन डिसीजन लेगा, तो आपका केंद्र सरकार, ठीक है। दूसरी है राष्ट्रपति द्वारा संघ सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के वेतन या भत्ते में कटौती की जा सकती है, मतलब जिसमें उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अच्छा, आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, या फिर संसद के जो सांसद होते हैं उनकी कितनी पेमेंट होती है, पता है आपको, अधिकारियों की कितनी पेमेंट होती है, लाख तक उनकी, 70, 80, 90 हज़ार, 1 लाख तक उनकी पेमेंट होती है। लेकिन उनकी पेमेंट में कभी कटौती नहीं की जाती है, आप कभी उनकी पेमेंट से पैसे नहीं काट सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कम पेमेंट मिलेगी 1 महीने के लिए, नहीं। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति होती है तब सुप्रीम कोर्ट के जज,
यानी कि दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज या फिर हाई कोर्ट के जज भी, प्रत्येक राज्य के जजों की जो उनकी जो पेमेंट है उनकी पेमेंट में भी कटौती की जा सकती है, उनके वेतन में कटौती की जाएगी, उनके भत्ते में कटौती की जाएगी, क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है, पैसे की समस्या है और सभी इसमें भागीदारी देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति है तो केवल किसी व्यक्ति की 20,000 पेमेंट है तो केवल उसी की कटेगी। अरे आप भले ही आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप हाई कोर्ट के जज हैं या फिर आप राष्ट्रपति, कोई भी हो, सबकी, जैसे इसमें कहा गया, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबके वेतन में कटौती की जा सकती है, सबके भत्तों में कटौती की जाती है जब राष्ट्रीय में वित्तीय आपातकाल लगता है। जब देश में या देश के किसी भी भाग में, राज्य के किसी भी भाग में वित्तीय आपातकाल लगेगा, तब जाके आपके, है ना, कोई भी अधिकारी हो, आपका सरकारी की बात, अधिकारी की बात चल रही, प्राइवेट की नहीं कह रही हूँ मैं, है ना, तो उनके वेतन और भत्ते में कटौती की जाती है। ठीक है, लास्ट टाइम अब क्या रह गया, आप समाप्ति कैसे होती है इसके बारे में देखेंगे। एक और कंडीशन है तीसरी, इसमें, है ना, राज्यों के धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु रख सकते हैं। आपको पता होगा धन विधेयक, चाहे धन विधेयक पे पूरा अधिकार किसका होता है, या तो लोग, देखिए जो केंद्र सरकार का धन विधेयक होता है उसके ऊपर पूरा विधेयक जो अधिकार किसका होता है, धन विधेयक पर अधिकार होता है लोकसभा का। और ऐसे ही जब राज्यसभा में, जब राज्यों की बात आती है तब किसका होता है, विधानसभा का। लेकिन जब राष्ट्र में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगता है तो धन विधेयक को राष्ट्रपति भी पुनर्विचार हेतु रख सकते हैं। ठीक है, और इसकी समाप्ति कब की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इसे वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की समाप्ति की जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने वित्तीय आपातकाल के बारे में देखा 360। ठीक है, तो हमारा जो भाग 18 है, आपातकाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल है हम समझ चुके हैं। अब एक लास्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम कंपैरिजन यानी कि तुलना करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, चाहे वो आपका प्री हो, मेंस हो, किसी भी इंटरव्यू तक, है ना। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो आपातकाल लगते हैं 3 तरीके के, तो तीनों में बेसिक डिफरेंट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।